वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल सीरीज जिसमें आज आप पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज और लैंग्वेज की डेफिनेशन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप नोट करते रहना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन और लैंग्वेज से संबंधित इंग्लिश सिलेबस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज़ लैंग्वेज? राइट द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. Language is a structured system of communication that consists of grammar and vocabulary. It is the primary means by which humans convey meaning both in spoken and signed forms and may also be conveyed through writing. Human language is characterized by its cultural and historical diversity, with significant variations observed between cultures and across time. Human languages possess that properties of productivity and displacement, which enable the creation of an infinite number of sentences and the ability to refer to objects, elements, and ideas that are not immediately present in the discourse. कहते हैं कि भाषा क्या है? पूछा गया क्वेश्चन। भाषा संचार की एक संरचित प्रणाली है जिसमें व्याकरण और शब्दावली शामिल होती है। यह प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोले गए और सांकेतिक दोनों रूपों से व्यक्त करते हैं और इसे लिखित रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। मानव भाषा की विशेषता इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता, जिसमें संस्कृतियों और समय के साथ महत्वपूर्ण विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मानव भाषाओं में उत्पादकता और विस्थापन के गुण होते हैं जो अनंत संख्या में वाक्यों के निर्माण को सक्षम करते हैं और उन वस्तुओं, घटनाओं और विचारों को संदर्भित करने की क्षमता रखते हैं जो तुरंत प्रवचन में मौजूद नहीं होते हैं। The use of human language relies on social convention and is acquired through learning. मानव भाषा का उपयोग सामाजिक सम्मेलन पर निर्भर करता है और सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भाषा की परिभाषा, एक जाने माने ग्रीक राइटर हैं एरिस्टोटल, जिन्होंने इस परिभाषा को यानी कि लैंग्वेज की परिभाषा को दिया है कि लैंग्वेज इज ए सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ टोकन्स that represents the world of our experience as it is contained within the mind, with the meaning of these symbols being established by conventions among human beings. एरिस्टोटल ने बहुत ही सरल शब्दों में बयान किया है कि भाषा एक प्रतीकात्मक प्रणाली यानी टोकन के रूप में प्रणाली कही जाती जो हमारी अनुभव की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह मन के भीतर निहित इन प्रतीकों का अर्थ है कि मनुष्यों के बीच सम्मेलन यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट एक राइटर है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की फेमसली व्यूज़ उन्होंने दिया है। ये राइटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए क्योंकि ये क्रिटिक भी थे। लैंग्वेज एज एन इनेट specific faculty of language faculty or organ rather than a learned skill, and posit that humans are born with an innate capacity for language acquisition which he calls universal grammar. इन्होंने दिया है कि भाषा एक जन्मजात प्रजाति विशिष्ट क्षमता वाला है और एक भाषा क्षमता या अंग न कि सीखा हुआ कौशल, और उनका मानना है कि मनुष्य भाषा अधिग्रहण के लिए एक जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं जिसे वे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट राइटर हैं हेनरी स्वेट, एन इंग्लिश फोनेटिशियन एंड लैंग्वेज स्कॉलर स्टेटेड। उन्होंने कहा है लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीनिंग ऑफ स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू वर्ड्स. Words are combined into sentences. This combination answering to that of ideas into thoughts. बोला है इन्होंने। एक अंग्रेजी ध्वन्यात्मकतावादी और भाषा विद्वान थे हेनरी स्वेट। ये फोनेटिशियन भी थे और लैंग्वेज स्कॉलर भी थे। इन्होंने बोला है कि भाषा भाषण ध्वनि के माध्यम से शब्दों में संयुक्त विचारों की अभिव्यक्ति है। शब्दों को वाक्यों में जोड़ा जाता है। यह संयोजन यानी मेल विचारों को और विचारों में बदलने का जवाब देता है।